सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे जिसे आप आरकॉम के नाम से जानते हो। आज फिर से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और बहुत सारे पब्लिक के सवाल आ रहे हैं कि हमारे जो शेयर है वो हमारे पोर्टफोलियो से गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए या फिर हमारा जो शेयर है वो हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? देखो भाई, जब स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी नीचे से, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो भाई स्टॉक जो ना आरआईपी स्टेज में चल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़े खतरे ज़्यादा है, कंपनी डिलीट होने के कगार पर है और आप फिर भी इसके अंदर पैसा लगा रहे हो। मैंने आपको बोला जितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ से लो और बाहर निकलो, ठीक है। अगर आपको पहले से लॉस हुआ तो कोई बात नहीं भाई, लॉस कोई बात नहीं भाई, लॉस हुआ है, अच्छी बात है या बुरी बात है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ से, लेकिन ये शेयर सेल करके निकल जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर से वही हाल होगा जो पीछे हमें देखने को मिला था। क्योंकि भाई आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो डेटर तो भाई अपना पैसा मांगेंगे, तो कंपनी जो है डिलीट होने के कगार पर है और आप लोग फिर भी इसके अंदर पैसा लगा रहे हो। आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। आपको जब पता है कुछ टाइम पहले स्टॉक के अंदर ये हाल हो चुका था और अब कभी भी हो सकता है। और वहीं आप देखोगे रिलायंस जियो के भी आपको पता है भी इसके एसेट, ठीक है, जो टावर एसेट्स है उनके लिए 3500 करोड़ का जो ना ऑफर दिया है। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, उसका भी उसके ऊपर भी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर ये 2-3 बड़ी बड़ी अपडेट आती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर आपको पता है भाई कंपनी डिलीट होने के कगार पर है, फिर भी आप लोग पैसा लगाओगे तो भाई आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, मैं तो यही मानूंगा। यहाँ पर आप देखो भाई ऑलरेडी स्टॉक जो है हाई हो चुका है, ठीक है, किस लेवल से भागना स्टार्ट किया। बहुत सारे बोल रहे थे 10 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा। भाई यहाँ पर हाल भी तो देख लीजिए ना क्या हाल हुआ था। पीछे स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग बंद हुई थी काफ़ी टाइम तक, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे स्टॉक जब भी ओपन होगा ना, और वही हाल होगा एलसी के साथ ओपन होते हुए नजर आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ वही हाल होगा एलसी के साथ ओपन होते हुए नजर आएगा। उसके साथ साथ आप देखो 10 तारीख को कंपनी को अपने जो है 12 तारीख को कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने जा रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेम तेजी बनते नजर आई स्टॉक के अंदर, ठीक है, और यहाँ से आपको जो ना फिर से सेम तेजी बनते नजर आई स्टॉक के अंदर। तो ये तेजी आप देखो भाई यहाँ पर भी एक बड़ा आपको ट्रैप में फंसाया और यहाँ पर भी ट्रैप में फंसाया है। पब्लिक फंसी है, यहाँ पर भी फंस चुकी है और यहाँ पर भी फंसी थी। तो यहाँ पर जो फंसे थे ना, उनको लगा कि स्टॉक फिर से उस लेवल तक आएगा, वो बैठे रहे। लेकिन जो मतलब कि नीचे से स्टॉक को उठाया, जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट भी निकाला, बहुत सारी पब्लिक है जिन्होंने नीचे से लेकर स्टॉक को प्रॉफिट यहाँ से बुक किया है, लेकिन पब्लिक किसी की मानती नहीं है। फिर हमारे पास कमेंट आते हैं कि शेयर सेल नहीं हो रही है, शेयर गायब हो गई हैं। तो आपको बता दें भाई इसके अंदर जो ट्रेडिंग रुकी है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसके ऊपर भी हम आपको जो डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप देखोगे भाई इसकी कल एक बड़ी अपडेट आती हुई नजर आई है, उसके ऊपर भी हम जो ना आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलो पहले हम जो ना देख लेते हैं आखिरकार ट्रेडिंग क्यों बंद हुई है फिर से। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई सेम रीजन है, जो पहले रीजन था वही अब की बार आप देखोगे भाई आरआईपी स्टेज 1 में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सेम रीजन आपको देखो भाई ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी, ठीक है। तो आईबीसी के अंदर आने की वजह से आप देखोगे स्टॉक की जो ट्रेडिंग है ना वो बंद कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको पहले भी देखना भाई, अब आप देखोगे जब भी स्टॉक ओपन होगा ना एलसी के साथ ओपन होते नजर आएगा और आपको हर मंडे को ही इसके अंदर जो ना फिर से ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको ये शेयर देखो भाई, अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ाओगे ना तो आपको पता है एलसी में ओपन होगा स्टॉक, तो इससे अच्छा जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब तो इसके अंदर जो ना फिर से तेजी आने की संभावनाएं आप देखोगे। मंडे को स्टॉक जो ना ओपनिंग होगा, ठीक है, उसी दिन आपको जो ना इसके अंदर अप एंड डाउन करते हुए स्टॉक नजर आ सकते हैं। अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हुआ तो एलसी में लॉक होगा, ठीक है। अगर वहाँ से अच्छी आपको जो ना बाइंग देखने को मिल जाती है स्टॉक के अंदर, अपर सर्किट लग सकता है, वहाँ से आप निकल सकते हो। बट जहाँ तक मेरा मानना है मुश्किल ही आप जो ना इसके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ऑर्डर आपको देखने को मिल रही हैं। तो भाई जब ओपन होगा तो यही हाल होगा। तो भाई आप देख सकते हो कल की डेट में इसकी मीटिंग हुई थी, तो ये सारी बातें वही है सबका सब। आप देखोगे आरआईपी स्टेज 0 में जाने की वजह से ट्रेडिंग बंद हुई है। तो इन फ्यूचर में स्टॉक के अंदर आप दुआ कीजिए कि फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए रेगुलर, जैसे अब पीछे हुई थी ना इसी प्रकार। तो फिर से आप जो ना वहाँ से अपना माल निकाल पाओगे। अदरवाइज जैसे पीछे हाल हुआ था ना, जैसे स्टॉक 4 रुपये के आसपास से टूटा था ऊपर से 3-4 रुपये के आसपास से, अगर उसी प्रकार हुआ तो स्टॉक आपको जो ना बहुत ज़्यादा लॉस में लेकर जा सकता है। तो ये गेम चल रहा था स्टॉक के अंदर। अब आप देखोगे एक स्टॉक हो रहा है रिलायंस कैपिटल, तो रिलायंस कैपिटल के अंदर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। उसके अंदर भी अब आप देखोगे वही इसी प्रकार तेजी बनी हुई है। अगर वहाँ पर भी आप पैसा लगाओगे तो वही फंस सकते हो।
और रही बात डिलीट होने की, तो अभी तक ऐसी अपडेट नहीं आई है कि कंपनी डिलीट होने वाली है। हाँ, अपने जो एसेट है ना ये वो सेल कर सकती है, ऑफर दिया है रिलायंस जियो ने, ठीक है, 3500 करोड़ का। तो वहाँ पर देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।